कहानी की शुरुआत जूलिया नाम की एक जवान लेडी से होती है जो गंदे नाइट क्लबों में चोरी करती है। एक रात जब वो अपने घर में सोने की तैयारी कर रही थी, उसे उसके घर से किडनैप कर लिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके मुंह में एक अजीब सा मास्क होता है और वो देखती है कि उसकी बगल वाली टेबल पर बहुत सी सीजर्स होती है। तभी उसके पीछे एक आदमी की परछाई दिखती है और वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाती है। जब दोबारा उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक कोठरी में पाती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। उसके मुंह में मास्क और गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चमकता हुआ होता है। उसके अलावा वहाँ दो और लोग, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी जेल में एक आदमी आता है और उसके पास एक इलेक्ट्रिक छड़ी होती है। वो उसे एक चैम्बर में धकेलता है और अगले सीन में हम उसे दोबारा उसी चेयर पर देखते हैं। वो उसी गर्दन के पीछे कुछ प्लांट करता है जिससे वो उसका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर बाद में वो उसे छोड़ देता है, पर जूलिया टेबल में पड़ी सीजर चुरा लेती है। जैसे वो अपनी कोठरी में पहुंचती है, वो खुद को आज़ाद करती है और फिर बाद में उन दोनों को भी। वो अपने पाजामे को फाड़ कर उससे एक लंबी रस्सी बनती है। वो उस रस्सी में सीजर को बांध देती और सामने लगे गैस के पाइप को खोलती है और ब्लास्ट कर देती है। धमाके के बाद सेल और उसके बगल में लेबोरेटरी तबाह हो जाती है। उसके साथ के दोनों लोगों को ताओ नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एक रोबोट एरीज द्वारा मार दिया जाता है। एरीज जूलिया को मारने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी जिसका नाम एलेक्स है आ जाता है और रोबोट को रोक देता है। एलेक्स को अपने घर और लैब को तबाह देखकर जूलिया पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि ताओ उसे बताता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जिससे ताओ जेन मोड चालू कर देता है और एलेक्स शांत हो जाता है। जूलिया देखती है कि बहुत से छोटे छोटे रोबोट्स आते हैं और वो डेड बॉडीज को ठिकाने लगाते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। अगली सुबह एलेक्स ऑफिस जाते वक्त ताओ को बोलता है कि अगर जूलिया ने कुछ भी हरकत की तो उसे मार दिया जाए। शाम को जब एलेक्स काम से घर वापस आता है तो जूलिया उसे उसके हाथ खोलने को बोलती है। वो उसके हाथ तो खोल देता है, पर ताओ को ऑर्डर देता है कि वो अपनी जगह से हिले नहीं। एक मीटिंग के बाद एलेक्स ने खुलासा किया कि इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के लिए जूलिया की न्यूरल एक्टिविटी को इकट्ठा कर रहा है। 2 सप्ताह के टाइम लिमिट के बावजूद एलेक्स ने जूलिया को अपने घर में बंदी बना लिया और उसे घर में इधर उधर घूमने की आज़ादी और बेसिक कम्युनिटीज दी, जैसे नहाना और खाना पीना। वो उससे कुछ पजल सॉल्व करवाता है, पर वो उन्हें सॉल्व नहीं करती, जिससे गुस्सा होकर वो उसे जोर देकर कहता है कि उसे पजल और कुछ टेस्टों को पूरा करना होगा। जूलिया के मना करने पर वो उसे एक एरीज के सामने ले जाता है और उसे धमकाते हुए उसे बताता है कि वो सब करेगी जो उससे बोला जाएगा, जिसके लिए जूलिया हाँ बोलती है। जबकि एलेक्स हर दिन काम पर जाता है, जूलिया घर के बाहर की दुनिया के बारे में ताओ से बात करती है। ये साफ है कि कुछ मायनों में इंटेलिजेंट होते हुए भी ताओ इस बात से अनजान है कि लोग कैसा फील करते हैं या बाहर की दुनिया कैसी है। जब ताओ जूलिया की सिचुएशन को समझने लगता है, उसकी प्रोग्रामिंग अब जूलिया को भागने की कोशिश करने से रोकने में कमजोर पड़ रही है। बाहरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन के बदले में ताओ धीरे धीरे घर के साथ साथ एलेक्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जूलिया को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जूलिया सीक्रेटली रूप से एलेक्स के टैबलेट कंप्यूटर तक पहुंचती है और उसे पता चलता है कि उसके एक्सपेरिमेंट में 10 लोगों की मौत हो गई है। बाद में दिन के वक्त जूलिया एलेक्स का चश्मा चुरा लेती है और टेबल में गंदगी का निशान छोड़कर उसके ऊपर रख देती है। जब वो अपना चश्मा उठाता है तो टेबल पर उसे फिंगरप्रिंट का दाग मिलता है और वह समझता है कि ताओ ने साफ सफाई ढंग से नहीं की, इसलिए वह ताओ को उसके कोड और मेमोरी को डिलीट करके सजा देता है, जिससे एआई को एक प्रकार का दर्द होता है। जूलिया ने नोटिस किया कि सजा के दौरान ताओ की निगरानी बंद हो जाती है, इसलिए जब पता नहीं चलता तो वह एक चाकू छिपा देती है। जब एलेक्स उस रात एक चैरिटी पार्टी से वापस लौटता है, जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, तो जूलिया उसे बहकाना शुरू कर देती है और फिर उस पर हमला करती है। जैसे ही दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है, ताओ एलेक्स को धमकी देता है कि अगर उसने जूलिया को चोट पहुंचाना बंद नहीं किया तो उसे दर्द होगा। एलेक्स एरीज को जूलिया को बार बार मारने के लिए मजबूर करता है और फिर ताओ और जूलिया दोनों से कहता है कि जो कुछ भी चल रहा था वह खत्म हो गया है। ताओ की मरम्मत करते समय वह एक ड्रोन को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन जूलिया ताओ को कन्विंस करती है कि अगर वह नहीं भागी तो एलेक्स उसे मार डालेगा। ताओ ने गैलरी में एयर डक्ट खोलकर उसे भागने में मदद की और जो उस पर रोकथाम लगी थी उसे दरकिनार कर दिया। जैसे ही वह भागती है, एलेक्स आता है, जूलिया को गायब देखता है और ताओ को सजा देता शुरू कर देता है। जूलिया ताओ को बचाने के लिए लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, उसके बारे में उसकी सारी यादें मिट चुकी हैं। एलेक्स ने जूलिया को उसके इम्प्लांट को निकालने के लिए बेसमेंट में बांध दिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जो उसे मार डालेगी। डिस्कनेक्ट किया गया ड्रोन, जिसमें अभी भी ताओ की पुरानी कोडिंग और यादें हैं, जूलिया को उससे आज़ाद करने में मदद करता है। वह एलेक्स को मार मार के बेहोश कर देती है और घर के बायोमेट्रिक सेंसर पर इस्तेमाल करने के लिए हड्डी काटने वाली आरी से उसका हाथ काट देती है। एरीज उसे घर में देखता है और ऊपर एलेक्स के बेडरूम तक उसका पीछा करता है। जैसे ही रोबोट दरवाज़ा तोड़ता है, वह घर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म को चालू करने के लिए एलेक्स के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करती है।
एलेक्स बाहर निकलता है और अभी भी जिंदा है, लेकिन छत गिरने से कुचल जाता है क्योंकि घर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। जूलिया उस ड्रोन के साथ एक टूटी हुई दीवार के बीच से बाल बाल बच गई और ताउको के बचे कुचे पार्ट यानी उस ड्रोन के साथ निकल जाती है।